जो मेजर पॉइंट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर वोकैबुलरी फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम। आप जब कोई वर्ड आइसोलेशन में आएगा, कोई भी वर्ड आइसोलेशन में है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वर्ड है रेजरेक्ट मीन्स, ओके, तो ये थोड़े से मुश्किल हो जाएंगे अगर आपने इन वर्ड्स को पहले कभी ना सुना है ना कहीं देखा है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि ये आइसोलेशन में है। जैसे कि रेजरेक्ट है या फिर यूबिक्विटस है, ऑलराइट, ये आप ही के पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं वर्ड्स। द सेकंड थिंग इज कि वर्ड को एक सेंटेंस में, फॉर एग्जांपल हिज लेथार्जी वाज द रीजन फॉर हिज इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स, ओके, तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एक वर्ड को एक सेंटेंस में यूज किया गया है, दैट मींस एक कॉन्टेक्स्ट दिया गया है उसे, तो वो कॉन्टेक्स्ट आपको काफी मदद कर सकता है, ओके, आपको काफी मदद कर सकता है। अब किस तरह से मदद करेगा? फॉर एग्जाम्पल कि आप आइडेंटिफाई करेंगे इसका वर्ड क्लास क्या है ना। एक सेंटेंस में जब एक वर्ड को इस्तेमाल किया जाता है तो हम बहुत आसानी से आइडेंटिफाई फिगर आउट कर सकते हैं कि उस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वो नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या फिर वर्ब है, और उसकी बेसिस पे आप ऑप्शंस को कैंसिल आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने आइडेंटिफाई करा कि इधर लेथार्जी नाउन है, ओके, फिर आपने देखा कि इसमें से अगर कोई वर्ड है जो वर्ब है या फिर एडजेक्टिव है या फिर किसी भी ऑप्शन की वर्ड क्लास हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है उससे मैच नहीं कर रहा, तो आप इसको समरीली स्ट्राइक ऑफ कर सकते हैं, उसको आप हटा सकते हैं, वो हमारे कंसीडरेशन में नहीं रहेगा, ओके। तो इस वजह से जब भी एक वर्ड को सेंटेंस में दिया जाता है तो बहुत हमारे लिए वो हेल्पफुल होता है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट बन जाता है जो हमें वर्ड की क्लास बताता है और उसकी बेसिस पे हम ऑप्शंस को बहुत इजीली स्ट्राइक ऑफ कर सकते हैं, ओके। थर्ड चीज है कि अगर कोई वर्ड है जिसमें कोई सफिक्स लगा हुआ है, ओके, लास्ट में ऐसा कुछ लगा हुआ है या फिर शुरू में कुछ ऐसा लगा हुआ है जिससे हमें पता चल जाए कि उसकी वर्ड क्लास क्या है। अगर हमें एक वर्ड की अगर हमें वर्ड क्लास भी पता चल जाती है तो भी वो हमारे लिए काफी हेल्पफुल होता है। तो फॉर एग्जाम्पल लिथार्जी भी एक्चुअली एक सफिक्स है, इसमें बाय लगा हुआ है जिसकी वजह से ये नाउन है। और हम दूसरे कुछ वर्ड्स देखते हैं जैसे टेनेशियस है, अब इसमें IOUS लगा हुआ है और हमें पता है जिसमें OUS लगा हुआ होता है या फिर IOUS लगा हुआ होता है लास्ट में, अगर हमारा सफिक्स OUS होता है या फिर IOUS होता है तो वो एडजेक्टिव होता है, ऑलराइट। इसी वजह से जब हमें पता चल गया ये एडजेक्टिव है तो हम बस उन्हीं ऑप्शंस को कंसीडर करेंगे जो एडजेक्टिव्स हैं। हो सकता है ऑप्शंस में कुछ नाउन्स भी हों, कुछ वर्ब्स भी हों, तो फिर हम उनको कंसीडर नहीं करेंगे, ऑलराइट। तो ये एक एक्चुअली आपको ये कोई एक तरीका नहीं है वोकैबुलरी के क्वेश्चंस सॉल्व करने का, लेकिन जब हम एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जब हम एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं पर्टिकुलरली, तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो आपको वर्कआउट करनी पड़ेंगी, और ये स्ट्रैटेजीज हैं जो मैंने भी शायद कहीं ना कहीं इस्तेमाल करी हैं और मैं इस्तेमाल करता हूँ और मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगते हैं, इस वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ, ऑलराइट। एंड प्लीज डू रिमेंबर, हमेशा याद रखिए, बहुत बार क्या होता है कि एक सेंटेंस होता है उसमें जो वर्ड्स होते हैं वो हमारी काफी हेल्प करते हैं ना, तो वर्ड्स जो होते हैं वो हमें वर्ड क्लास डिसाइड करने में हेल्प करते हैं। वर्ड क्लास डिसाइड करने में हमारे कुछ अफिक्सेस हो सकते हैं जो हमें हेल्प करेंगे। और एक अगर वर्ड एक सेंटेंस में इस्तेमाल किया गया है तो जो वर्ड का एनवायरनमेंट होता है, जो उसके आसपास वर्ड्स होते हैं, प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है, किसी नाउन का इस्तेमाल होता है, किसी डिटर्मिनर प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है, तो वो हमें काफ़ी हेल्प करते हैं ये आइडेंटिफाई करने में कि उस वर्ड का मीनिंग क्या हो सकता है, या फिर वो किस सेंस में, एटलीस्ट पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल किया गया है या फिर निगेटिव सेंस में। अगर आपका लक बहुत बेकार है उस दिन तो फिर हो सकता है कोई भी चीज़ काम ना करे, ऑलराइट। सो लेट्स सी व्हाट आर अदर। Okay, the dog is one animal that is known for its fidelity. All right. The dog is one animal that is known for its fidelity. The word fidelity means, okay, अब हमें fidelity का इधर मतलब पूछा गया है जो कि एक बहुत लो फ्रीक्वेंसी वर्ड है, okay, लेकिन इतनी नॉलेज अपने अपने एल्डर्स से, अपनी सराउंडिंग से गैदर करी है कि डॉग्स को हम किस लिए पसंद करते हैं। कैन एनीबडी टेल मी?
फेथफुलनेस, ऑलराइट, बाहर उनकी फेथफुलनेस के लिए हम डॉग्स को पसंद करते हैं और डॉग्स को इसी वजह से रखा भी जाता है, ऑलराइट, बहुत वफादार होते हैं। या आपने सुना होगा अपने कहीं ना कहीं आपने अपनी सोसाइटी में, कम्युनिटी में सुना होगा, ऑलराइट। सो ये एक हमारा प्योर एक्सपीरियंस है जिसकी बेसिस पे हम फिडेलिटी वर्ड को काफ़ी आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते थे, ऑलराइट। अगर फिडेलिटी इधर आइसोलेशन में दे दिया जाता, बस इधर लिख दिया जाता व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिडेलिटी और व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ फिडेलिटी, तो शायद थोड़ी हमें प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि फिडेलिटी एक लो फ्रीक्वेंसी वर्ड है और हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ना सुना हो। जस्ट बिकॉज फिडेलिटी को इधर एक सेंटेंस में इस्तेमाल किया गया है तो उससे बहुत हमें आसानी हो गई। सो जस्ट प्रे के वर्ड्स को आइसोलेशन में ना पूछा जाए, वर्ड्स को सेंटेंसेस में पुट किया जाए, सेंटेंसेस में रख के आपको दिया जाए, ताकि आपको काफ़ी हेल्प मिल जाए दूसरे वर्ड से, उसके एनवायरनमेंट से, उसके कॉन्टेक्स्ट से, ऑलराइट। बट एट द सेम टाइम, एट द एंड ऑफ द डे, डू रिमेंबर कि जो वोकैबुलरी का सेक्शन है, जो पूरा आपका लैंग्वेज का सेक्शन है, वो आपकी लैंग्वेज स्किल्स टेस्ट करने के लिए है, आपकी इंटेलिजेंस टेस्ट करने के लिए नहीं है। इंटेलिजेंस टेस्ट करने के लिए दूसरे एरियाज हैं, फॉर एग्जांपल रीजनिंग, ऑलराइट, उसमें आपकी एनालिटिकल इंटेलिजेंस को टेस्ट किया जाता है कि आप किसी कंक्लूजन तक किस तरह से पहुंच सकते हैं। अगर आपको कुछ चीज़ें दी जाएं तो आप उनको किस तरह इस्तेमाल करके कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं, कैसे आप एक जजमेंट बना सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें आपका इंटेलिजेंस टेस्ट करने के लिए नहीं है कि स्टूडेंट ने क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करी, ऑलराइट, क्या टैक्टिक्स अप्लाई करे। ये टेस्ट करना है कि आपको लैंग्वेज की कितनी नॉलेज है, आपको लैंग्वेज में जो वोकैबुलरी है, जो वर्ड्स हैं, उनको इस्तेमाल करना आता है या नहीं आता है। लेकिन ये आप अपने इस्तेमाल के लिए स्ट्रैटेजीज या टैक्टिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे वर्ड्स आइसोलेशन में भी पूछे जा रहे हैं तो भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर का मकसद है ये टेस्ट करना कि आपको लैंग्वेज आती है या नहीं, और एग्जामिनर को लगता है कि ये वर्ड आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर लिथार्जी वर्ड, अगर ये क्वेश्चन आ गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिथार्जी, तो एग्जामिनर को लगता है कि लिथार्जी एक बहुत कॉमनली यूज वर्ड है और सारे स्टूडेंट्स को, एटलीस्ट 50% स्टूडेंट्स को आता ही होगा या फिर आना चाहिए, इस वजह से उस क्वेश्चन को उधर रखा गया है। डज इट मेक अ सेंस टू यू? इतनी चीज समझ में आई? Okay, so I repeat, you can use these strategies, these tactics, you should learn. आपको सीखना चाहिए कि किस तरह से ये tactics, strategies आप apply करें, but do remember कि आपकी लैंग्वेज टेस्ट करने के लिए है, ऑलराइट। एग्जामिनर को लगता है कि आपको इतनी लैंग्वेज, ओके, इतनी लैंग्वेज स्किल्स होने चाहिए, इतनी कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, इस वजह से इन क्वेश्चंस को इधर रखा गया है। आपकी इंटेलिजेंस नहीं चेक की जा रही, आपकी रिमेम्बरेंस नहीं चेक की जा रही, ये टेस्ट किया जा रहा है कि आपको लैंग्वेज आती है या नहीं, ओके। जब आपको क्लासरूम में एक लेक्चर दिया जाएगा इंग्लिश में तो आप समझ पाएंगे या नहीं, ऑलराइट, ओके देन।